जय महाराज जी की सभी को। महाराज जी के दिव्य वचन जिनमें प्रेम भाव है वे दूर होते हुए भी गुरु के बहुत समीप होते हैं, और जो भावहीन हैं वे समीप होते हुए भी गुरु से बहुत दूर होते हैं। जो भावहीन हैं वे समीप होते हुए भी गुरु से बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। कल की सुबह में यह वक्त बीता हुआ एक इतिहास होगा। कल की सुबह में यह वक्त बीता हुआ एक इतिहास होगा। निखरोगे जब तुम धरा धन्य होगी, भक्ति से भरपूर आकाश होगा। निखरोगे जब तुम धरा धन्य होगी, भक्ति से भरपूर आकाश होगा। होगी ज़रूरत सारे जग को जिसकी, होगी ज़रूरत सारे जग को जिसकी, वो सौभाग्य केवल तुम्हारे पास होगा, वो सौभाग्य केवल तुम्हारे पास होगा। भक्ति से भरपूर आकाश होगा, भक्ति से भरपूर आकाश होगा। आज का विशेष व दिव्य अनुभव है, वीडियो डिपार्टमेंट से भी अपनी तैयारी कर लें, वीडियो डिपार्टमेंट्स भी अपनी तैयारी कर लें। एक रात्रि दिव्य स्वप्न में मुझे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया जिसके सत्य होने की हम सभी को प्रतीक्षा है, जिसके लिए हर एक साधक निरंतर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता है। महाराज जी लौट आइए ना, महाराज जी लौट आइए। आपका दर्शन करने के लिए हम मीन की भांति तड़प रहे हैं, आपका दर्शन करने के लिए हम मीन की भांति तड़प रहे हैं। शीघ्र समाधि से वापस आ जाइए। दिव्य स्वप्न में देखा गुरु महाराज जी समाधि से वापस लौट आए हैं। दिव्य स्वप्न में देखा कि गुरु महाराज जी समाधि से लौट आए हैं। वे कुछ स्वामी भाइयों के संग लॉन में टहल रहे हैं। जैसे ही हमें यह शुभ सूचना मिली, हम भी सभी लगभग दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंच गए। गुरु महाराज जी को इतने लंबे के पश्चात यूं अपने समक्ष प्रत्यक्ष देखकर आंखें छलछला गई। आश्चर्य के साथ साथ भाव सागर भी आंखों में उमड़ आया था। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गुरुदेव का दर्शन अच्छे से कर पाएं इसलिए जल्दी से आंखों को साफ कर लेते, लेकिन गुरुदेव की एक झलक मिलते ही आंसू भी फिर से बह निकलते। तभी वीडियो डिपार्टमेंट की पूरी टीम भी वहां आ पहुंची। अपने अपने कैमरा को हाथ में थामे वे अपने गुरुदेव की दिव्य लीला को कैमरे में कैद करने आ पहुँचे थे। अगर आप मुझसे इस समय गुरु महाराज जी के वस्त्रों के रंग के बारे में पूछेंगे तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे पाने में असमर्थ हूँ। उस समय मेरी दृष्टि केवल उनके मुख पर टिकी थी। उस समय मेरी दृष्टि केवल उनके मुख पर टिकी थी। वे बहुत ही गंभीर व शांत जान पड़ रहे थे। गुरु महाराज जी को देखकर मेरे अंतर मन में यह विचार आया, अरे महाराज जी तो समाधि से लौट आए हैं, हमारे भीतर तो अभी तक परिवर्तन नहीं आया। इस विचार के आते ही मैंने आंखें बंद कर भीतर से प्रार्थना की, महाराज जी हम जैसे भी हैं आप बस अपने श्री चरणों में स्वीकार कर लीजिएगा। हम जैसे भी हैं आप बस अपने श्री चरणों में स्वीकार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते समय के साथ मुझे यह एहसास हो गया था कि भीतर के सारे विकार समाप्त हो रहे हैं। हृदय की कालिमा दूर होती जा रही है। मन एकदम स्वच्छ व पवित्र हो गया था। गुरुदेव के दर्शन मात्र ने सारी कालिमा को दूर कर दिया था। गुरुदेव के दर्शन मात्र ने सारी कालिमा को दूर कर दिया था। बस ऐसे ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटे, ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटे, या कोई दिव्य स्वप्न, तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर दर्ज कराएं, ज़रूर रजिस्टर कराएं। इसे बिल्कुल भी ना भूलें और यह संदेश अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, और डेली के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें, कभी मिस ना करें। जय महाराज जी की सभी को।
एक दिन में खराब होने वाले दूध से कभी न खराब होने वाला घी बनता है, फ़र्क बस मंथन का है। एक दिन में खराब होने वाले दूध से कभी ना खराब होने वाला घी बनता है, फ़र्क बस मंथन का है। पुरुष से महापुरुष बनने में भी मंथन का फ़र्क है। पुरुष से महापुरुष बनने में भी सिर्फ मंथन का फ़र्क है, सिर्फ मंथन का फ़र्क है।